साथियों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम चल रहे हैं इंसर्ट टैब के अंदर, और जहाँ पे हमने आपको लास्ट वीडियो में इलस्ट्रेशन ग्रुप बताया था और चार्ट ग्रुप बताया था। हमने चार्ट ग्रुप के बारे में आपको इंट्रोडक्शन करवा दिया था, लेकिन अब हम मेन मुख्य चार्ट आपको इंसर्ट कराना बताएंगे कि किस प्रकार का चार्ट हमको किस डेटा पे लेना चाहिए, या कहें कि किस डेटा के लिए कौन सा चार्ट बेटर रहेगा। ये सारा यूजेज हम जानेंगे इस वीडियो में, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। देखिए, ग्राफिकल चार्ट का यूज़ हम तब करते हैं जब हमको MIS तैयार करनी होती है। एक अच्छा सा हमने डैशबोर्ड तैयार करना होता है ताकि हम रिपोर्ट्स को पूरी तरीके से समझ सकें या हम किसी को समझा सकें। अब चार्ट्स कई प्रकार के होते हैं। आप यहाँ पे देखोगे इंसर्ट के अंदर जा करके, तो हमारे पास चार्ट्स ग्रुप के अंदर बहुत सारे टाइप के चार्ट हैं। अब कौन से चार्ट की ज़रूरत कब पड़ती है या किस डेटा के ऊपर हम कौन सा चार्ट अप्लाई करें जिससे कि हमारी MIS रिपोर्ट ज़्यादा अच्छी बने, ज़्यादा अट्रैक्टिव बने। तो इसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे कॉलम चार्ट के बारे में। यहाँ पे देखो कॉलम चार्ट आपको नज़र आ रहा है। इसके लिए मैंने एक छोटा सा डेटा लिया है। इस डेटा के ऊपर हम 4 प्रकार से कॉलम चार्ट बनाना सीखेंगे। क्लस्टर्ड कॉलम्स, या स्टैक्ड कॉलम्स, या 100% स्टैक कॉलम, या 3D कॉलम्स। जब हमारे पास डेटा कॉलमर फॉर्म में है और डेटा कम वैल्यू का है, तब मैं रिकमेंड करूंगा कि उसके लिए आप कॉलम चार्ट का यूज़ करें। और जब भी चार्ट बनाएं, सबसे पहले आप उस डेटा को सेलेक्ट करा लें जिस डेटा के ऊपर अपने चार्ट बनाना है। यहाँ पे डेटा के अंदर देखो मैंने मंथ लिए हैं, कुछ मंथ की सेल है और टारगेट सेल दी गई है। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद हम सीधा जाएंगे चार्ट ऑप्शन में और यहाँ से हम कॉलम चार्ट को क्लिक कराएंगे। देखो यहाँ पे कॉलम के चार्ट के अंदर बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास, है ना, अलग अलग है हमारे पास। इधर क्लस्टर्ड कॉलम्स है, या फिर स्टैक्ड कॉलम है, 100% स्टैक्ड कॉलम है, 3D चार्ट्स है, बार चार्ट्स है, इनका भी हम जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले हम सिंपल सा चार्ट उठाते हैं, ये वाला। देखो जैसे हमने चार्ट लिया, इसने ऑटोमेटिक चार्ट हमको बना के दे दिया इस डेटा के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आप पूरी तरह से देख पा रहे हैं, ये जो हमारे पास ऑरेंज कलर से दिख रहे हैं ये हमारे पास टारगेट सेल है, और जो ब्लू कलर से नज़र आ रही है ये हमारी सेल्स है। इसके आप और भी डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। चार्ट को किस प्रकार से आप कैसा चार्ट देखना चाह रहे हैं, आप यहाँ से चार्ट ले सकते हैं जिसमें आपकी कुछ वैल्यूज़ दिखाई देंगी। यहाँ पे जो हम चार्ट स्टाइल ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने चार्ट को सुंदर ही दिखाना इसका मतलब होता है चार्ट स्टाइल का। चार्ट स्टाइल का मतलब ये होता है कि वो रिपोर्ट आसान से आसान तरीके से हम क्लाइंट को समझा सकें, जिसमें हम चाहें कि उसकी वैल्यू भी अच्छी से नज़र आए। देखो यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, देखो यहाँ पे वैल्यू इस प्रकार से नज़र आ रही है, इसके अंदर वैल्यू अलग प्रकार से नज़र आएगी, इसमें अलग से नज़र आएंगी। इस चार्ट स्टाइल के अंदर यहाँ से हमारे पास और भी बहुत सारी स्टाइल्स आपको मिल जाएंगी। आप जो स्टाइल चुनना चाहें वो स्टाइल यहाँ से चुना सकते हैं। कलर हमने चेंज कराना है चार्ट का, तो कलर डिफरेंट ले सकते हैं। यहाँ से हम कोई भी कलर यूज़ करना चाहें, किस प्रकार के कलर हम दिखाना चाह रहे हैं चार्ट के ऊपर, वो कलर यहाँ से डिसाइड करा सकते हैं। पर्टिकुलर अलग अलग कॉलम के कस्टम कलर हम लेना चाहते हैं तो कस्टम कलर के लिए भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे। फिलहाल हम आपको चार्ट बता रहे हैं, चार्ट किस प्रकार के और कौन से डेटा के ऊपर अच्छा लगेगा। इसके बाद यदि आपको लेआउट थोड़ा सा और डिफरेंट चाहिए तो हम यहाँ से लेआउट पे जाएंगे और अपने चार्ट का लेआउट ले सकते हैं। किस प्रकार का आपको लेआउट रखना है, अपने वैल्यूज़ कहाँ पे डिस्प्ले करानी है, वैल्यूज़ को डिस्प्ले कराना है या नहीं कराना है, या हमको और लाइनें चाहिए, बैकग्राउंड में हमने ग्राफ चाहिए लाइनें या नहीं चाहिए बैकग्राउंड में, वो सारा हम लेआउट से ले सकते हैं। ठीक है, पहला चार्ट हमारे पास हो गया कॉलम चार्ट। इसको मैं थोड़ा सा रिसाइज करा लेता हूँ और साइड में रख लेते हैं। ठीक है, पहले चार्ट का काम ख़त्म। फिर से हम इसी डेटा को सेलेक्ट करेंगे। दूसरा चार्ट आता है हमारा स्टैक्ड कॉलम का। फिर से हम इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे यहीं पे इसी जगह जो हमारे पास कॉलम चार्ट है, इसी चार्ट के अंदर दूसरा हमारा आता है स्टैक्ड कॉलम का। इस चार्ट के अंदर आपको दोनों चीज़ें एक ही कॉलम में नज़र आएंगी। इसमें भी आप ऑरेंज कलर से दिख रहे हैं, ये हमारी टारगेट सेल हो गई, और जितनी सेल करी है वो सेल यहाँ पे ब्लू कलर से आ रही है। इसमें भी आप मल्टीपल यहाँ पे चार्ट की स्टाइल ले सकते हैं, चार्ट के कलर ले सकते हैं। ये भी चार्ट देखने में अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। इस प्रकार की रिपोर्ट भी आप जनरेट करा सकते हैं। इसको भी मैं एक तरफ कराता हूँ। फिर आता है 100% स्टैक चार्ट। उसके अंदर इस स्टैक चार्ट के अलावा थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो फिर से हम यहाँ पे आते हैं और डेटा को सिलेक्ट कराते हैं, इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट के अंदर से इस बार हम 100% स्टैक चार्ट लेते हैं। तो इसमें देखो सारे कॉलम हमारे आपको इक्वल नज़र आएंगे, है ना। ये जो ऊपर जा रही है 100% पे, ये तो हो गई पूरी टारगेट सेल।
जो ऑरेंज कलर से दिख रही है, और वही ब्लू कलर से यहाँ पे आपको टोटल सेल नज़र आएगी कि किस महीने में कितनी सेल है। स्टाइलिंग, डिज़ाइनिंग सेम वही एज इट इज़ रहेगी, सिर्फ हम चार्ट का ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। हमको स्टैक्ड कॉलम चार्ट चाहिए या फिर 100% स्टैक्ड कॉलम चार्ट चाहिए। अब एक और आता है 3D चार्ट। यदि आप लगाना चाहते हैं तो हम 3D चार्ट भी बना सकते हैं। रिपोर्ट उसमें भी हमारी सेम ही नज़र आने वाली है, लेकिन लुक थोड़ा सा अलग बन जाएगा 3D चार्ट के अंदर। फिर से डेटा सेलेक्ट करते हैं, वापस से जाएंगे इंसर्ट के अंदर और यहाँ से हम इसी में 3D चार्ट ले सकते हैं। ठीक है, 3D हम ये वाला ले लेते हैं। देखो अलग अलग दिखता है, एक कॉलम पीछे चला गया जो कि हमारा टारगेट सेल का है, और जो लिक्विड सेल है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। चार्ट को कैसे कैसे हम डिज़ाइन करेंगे, एक अच्छा डायनेमिक और बेटर लुक चार्ट हम कैसे बनाएंगे, अपना कस्टम चार्ट या हैंड रिटन चार्ट हम कैसे क्रिएट करेंगे, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो डालूंगा। और इस फाइल को प्रैक्टिस के लिए यदि आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। आप इस फाइल को प्रैक्टिस के लिए डाउनलोड कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है बार चार्ट। बार चार्ट का हम इस्तेमाल करते हैं कि जब यदि हमारे पास वैल्यू काफ़ी ज़्यादा संख्या में, अभी यहाँ पे देखिए वैल्यू हमारे पास कम है, हमने कॉलम चार्ट यूज़ कर लिया था। यदि वैल्यूज़ हमारे पास ज़्यादा हैं, ज़्यादा कॉलम बने, उस स्थिति में हम कॉलम चार्ट यूज़ ना करके बार चार्ट का यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे यदि वैल्यू ज़्यादा होंगी तो हमारे पास कॉलम क्या होंगे, बहुत बारीक बारीक और ज़्यादा कॉलम होंगे, तो क्लियरली से हमारी रिपोर्ट समझ में नहीं आएगी। तो उसके लिए बार चार्ट का यूज़ करते हैं, और बार चार्ट के लिए हम इसको सेलेक्ट कराएंगे और बार चार्ट हमारे पास वहीं पे मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे इसी में नीचे देखोगे तो बार हमारे पास, जैसे हमने कॉलम चार्ट लिए थे, तीनों चार्ट हमने कॉलम के बताए थे और 3D बताया था, सेम पोजीशन बार चार्ट की होती है। इसमें हम ज़्यादा डेटा यूज़ कर सकते हैं, तो बार हमारी बारीक बारीक सी आ जाएंगी और डेटा हमारा उनके सामने अलग से इस प्रकार से शो करने लगेगा। तो इसके भी हम चारों स्टाइल यूज़ कर लेते हैं। पहला बार चार्ट हमारा इस प्रकार से नज़र आ रहा है, या फिर बार चार्ट में भी हम स्टैक चार्ट लें, स्टैक बार चार्ट, तो उसके लिए हम स्टैक का भी ले सकते हैं। यहाँ से वापस जाएंगे, स्टैक का भी बार ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे बार हमारी, देखो चार्ट को छोटा करा रहा हूँ मैं, तो बार हमारी नज़दीक आ जाती है और क्लियरली चार्ट का व्यू नज़र आता है हमको। एक अच्छा ग्राफ बन के नज़र आ जाता है ना। तीसरा चार्ट देखते हैं उसका व्यू कैसा बनता है, उसके लिए भी हम इसको सेलेक्ट कराएंगे कंप्लीट से फिर से डेटा को, और हम यहाँ से चार्ट ले लेते हैं तीसरा बार चार्ट, है ना। या फिर 3D देखेंगे तो इसका भी 3D हमको कुछ इस प्रकार से नज़र आ जाएगा। क्लियर, बार चार्ट हो गया। इसके बाद आता है पाई चार्ट। देखिए पाई चार्ट का इस्तेमाल क्यों करते हैं, देखिए पाई चार्ट पार्ट्स में डिवाइड होके दिखाता है भाई किसका कंट्रीब्यूशन कितना है। मान लीजिए कुछ खिलाड़ियों ने मिलके कुछ रन एकत्रित करें, रन बनाए हैं, या फिर फुटबॉल खेल रहे हैं तो जो गोल किए हैं वो कुछ खिलाड़ियों ने गोल किए मिलके, तो उन किए गए गोल्स में या बनाए गए रन्स में किस खिलाड़ी का हिस्सा कितना है। या फिर यहाँ पे देखिए मैंने कुछ सिटी ली हुई हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। यहाँ पे अलग अलग सिटी की सेल दिखाई गई है, तो इनको पार्ट्स में डिवाइड करके दिखाने के लिए हमको पाई चार्ट की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए देखो यहाँ पे हम सीधा चार्ट इंसर्ट करके दिखाते हैं। डेटा को सिलेक्ट किया है, इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से हम पाई चार्ट को ले लेते हैं। ठीक है, पाई चार्ट के अंदर 3 तरीके के होते हैं, एक 2D पाई चार्ट और एक 3D पाई चार्ट और एक होता है डोनेट। तीनों को समझते हैं। सबसे पहले हम 2D पाई चार्ट पे क्लिक कराते हैं। देखो यहाँ पे ये पाई चार्ट आपके पास सिंपल सा नज़र आ रहा है, लेकिन ये क्या दिखा रहा है, ये सभी सिटीज़ की सेल को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके दिखा रहा है ना। ये सबसे ज़्यादा सेल है, ये उससे कम सेल है, ये उससे कम है, ये उससे कम है, किसकी कितनी सेल है नीचे यहाँ पे लीजेंड में आप देख सकते हो। या फिर वो वैल्यू भी यहाँ पे दिखाना चाह रहे हो या परसेंटेज में डेटा लेना चाह रहे हैं तो आपको चार्ट स्टाइल के अंदर भी मिल जाएंगे। हम ऐसी चार्ट स्टाइल है जिसके अंदर देखो यहाँ पे कुल परसेंटेज दिखा रहा है कि जो मुंबई की सेल है 43% है, दिल्ली की 24% है। लेकिन यहाँ पे हमको दिल्ली या मुंबई देखने के लिए लीजेंड पे आना पड़ रहा है। हम चाहें कि वैल्यू के साथ साथ इनके नेम भी यहाँ पे दिखा दे, तब और भी आपको यहाँ पे स्टाइल मिल जाएंगे जिसके अंदर नेम भी यहाँ पे डिस्प्ले करे। यदि नहीं डिस्प्ले कर रहा है नेम तो देखो हम ये वाली स्टाइल लेते हैं और इसी के ऊपर चार्ट के ऊपर राइट क्लिक करके, इस जगह नहीं, हम फिर से आते हैं, हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और चले जाएंगे हम फॉर्मेट डेटा लेबल के ऊपर, और डेटा लेबल के अंदर आपको यहाँ पे देखो परसेंटेज चेक दिख रही है और शो लीडर भी दिख रहा है, हमको लीडर लाइंस भी दिख रही है।
साथ में कैटेगरी नेम भी लेनी है हमने या वैल्यू लेनी है, तो वैल्यू की ज़रूरत नहीं है क्योंकि परसेंटेज ले ली, तो कैटेगरी नेम को हम चेक करा देंगे तो साथ में कैटेगरी नेम भी यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हम उनकी वैल्यू या उनके लेबल भी ऐड करा सकते हैं। ये तो हमारे पास था सिंपल पाई चार्ट। अब हम लेते हैं 3D पाई चार्ट। वापस से हम इसको तो करते हैं साइड में और नया डेटा ले लेते हैं। फिर से इसी डेटा के ऊपर हम इस बार पाई चार्ट के 3D को इंसर्ट कराएंगे। तो देखो 3D के अंदर हमारे पास ये कुछ इस प्रकार से डेटा नज़र आ रहा है ना। एक बड़ी सी डिस्क हमारे पास पड़ी हुई नज़र आएगी। इस डेटा को हम अलग अलग भी कर सकते हैं, इस प्रकार से नहीं दिखाना चाहें। हम चाहें कि इसमें से जो सबसे कम जो परसेंटेज जो सेल है उसको हम अलग से निकाल दें या फिर सबसे ज़्यादा परसेंटेज सेल को अलग से निकाल दें। तो देखो इसके ऊपर क्लिक कराएंगे तो सारे पार्ट्स अलग अलग दिखेंगे ना। इनमें से हमने इस पार्ट को अलग कराना है तो इसको यूँ माउस से पकड़ के क्लिक करेंगे और ड्रैग करके होल्ड रखेंगे और थोड़ा सा दूर दूर खिसका देंगे तो हिस्सा थोड़ा सा अलग से हट के आएगा। ये आपका मुंबई वाला हिस्सा। इसी प्रकार से हम सभी को थोड़ा सा अलग अलग खिसकाना चाहें तो इस प्रकार से अलग अलग भी रख सकते हैं इन टुकड़ों को, जिससे कि थोड़ा सा और बेटर लगेगा। इसके अंदर से हम इसकी वैल्यू वगैरह दिखाना चाहते हैं, परसेंटेज में जो भी नज़र लेना चाह रहे हैं वो टाइप चार्ट के हम यहाँ से ले सकते हैं। चार्ट की स्टाइल, कलर देखना चाहें तो और भी अच्छे कलर यदि हम यहाँ पे लें तो और भी बेटर कलर से हम उसको यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं अपने चार्ट को। क्लियर। इसको भी मैं साइज़ कम करा के साइड में रख देता हूँ। अब आ जाता है डोनट चार्ट। ये भी अपने आप में बेहतरीन चार्ट होता है। इसकी एडवांटेज मैं आगे वीडियोज़ में बताऊँगा। फिलहाल हम डोनट चार्ट को देख लेते हैं। यहाँ पे हम करते हैं डोनट चार्ट के ऊपर। तो ये भी पार्ट्स में डिवाइड करके दिखाता है कि किसका कितना कंट्रीब्यूशन है। यहाँ पे देखो मुंबई का दिखा रहा है, यहाँ पे इधर दिल्ली का दिखा रहा है, इधर चेन्नई का और इधर कोलकाता का। सेम स्टाइल डिज़ाइंस वगैरह हम इसमें भी यूज़ करा सकते हैं। अच्छा सा डोनट चार्ट क्रिएट करा लेंगे। वैल्यू ऐड करानी है वैल्यू ऐड करा लेंगे। जो भी लेबल हमने लगाना है वो लेबल क्रिएट कर सकते हैं। कलर का तो आपको पता ही है, हम कलर ले सकते हैं। पर्टिकुलर किसी और बॉक्स का कलर लेना है तो वो भी हम यूज़ करा सकते हैं। लेकिन हमारा मेन मकसद क्या था, यहाँ पे हमने ये देखना था कि हम पाई चार्ट को कैसे डेटा के ऊपर लें। ये डेटा को पार्ट्स में लेने के लिए सिर्फ 2 ही कॉलम्स यूज़ करेगा, बल्कि ये कहूँगा मैं कि ये एक ही कॉलम का यूज़ करता है उसको पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए। दूसरा हमारा रीजन बन रहा है कि कौन सा पार्ट किसका है। इसके बाद आता है लाइन चार्ट। देखो लाइन चार्ट भी बहुत ही अच्छा चार्ट है। ये नंबर्स को बहुत ही अच्छी तरह से और सिंपल तरीके से दिखाता है। तो लाइन चार्ट बनाने के लिए मैंने देखो सेम डाटा यूज़ किया है। यहाँ से हम इस डेटा को सेलेक्ट करते हैं, इंसर्ट में जाके हम लाइन चार्ट के ऊपर चले जाते हैं। हमारे पास लाइन चार्ट मिलेंगे। तो लाइन और एरिया चार्ट एक ही प्रकार के होते हैं। एरिया एक प्रकार से 3D हो जाता है और लाइन चार्ट में सिंगल लाइन आपको नज़र आती है। एरिया में पूरा एरिया फिल करके दिखा देता है। देखो लाइन चार्ट हमारे पास बहुत सारे लाइन चार्ट हैं। सिंगल डेटा पे ले सकते हैं, मल्टीपल डेटा पे ले सकते हैं, मल्टीपल कॉलम्स हैं तो उसके लिए हम लाइन चार्ट यूज़ करा सकते हैं। बिल्कुल सिंपल और आसान चार्ट है लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट की तीनों स्टाइल हम यूज़ करके देखते हैं। सबसे पहले तो सिंपल लाइन चार्ट हम ले लेते हैं। देखो कितना अच्छा दिख रहा है ना। सिंपल से हमारे पास एक टारगेट लाइन बन गई। ये हमारी टारगेट सेल हो गई और ये हमारी फ्लैक्चुएट सेल जो हमारी लिक्विड सेल है वो यहाँ पे नज़र आ रही है आपको। यहाँ भी अगर आप डाटा ऐड करना चाहते हैं, वैल्यू दिखाना चाहते हैं तो वो सारी स्टाइल आपको चार्ट स्टाइल के अंदर भी मिल जाएगी, या फिर मैनुअल भी आप यहाँ पे डाटा लेबल ऐड करा सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि डेटा लेबल हम किस प्रकार से ऐड कराएंगे। राइट। दूसरा चार्ट एरिया चार्ट, वो भी इसी प्रकार से नज़र आता है। हम इसको साइड में कराते हैं और इसी डेटा पे एरिया चार्ट लेते हैं। इंसर्ट करके हम वापस से जाएंगे लाइन चार्ट के अंदर और यहाँ से हम एरिया चार्ट ले लेते हैं। ये 2D एरिया बोलते हैं इसको, या फिर 3D लाइन लेना चाहेंगे तो लाइन 3D में नज़र आएगी। सिर्फ आप नीचे देख पा रहे हैं या फिर यहाँ भी आप सैंपल देख पा रहे हैं। तो इनको छोड़ के हम सीधा यहाँ पे 2D के अंदर चलते हैं। 2D चार्ट के अंदर चार्ट इस प्रकार का ले कि यहाँ पे देखो टारगेट सेल हमारी फ्लैक्चुएट सेल से ज़्यादा जा रही है तो वो सेल नज़र नहीं आएगी। हमको वो सेल भी देखनी है तो हम इस प्रकार का चार्ट लेंगे ताकि दोनों अलग अलग नज़र आ जाए हमारे एरिया के अंदर। वो कब नज़र आएगी, देखो यहाँ से मैं ये चार्ट ले रहा हूँ, यहाँ पे दोनों अलग अलग नज़र आ रही है हमारे पास। टारगेट सेल भी है और फ्लैक्चुएट भी है, तो यहाँ पे दोनों अलग अलग हमको दिख रही हैं। यदि हम पहले वाला लेते हैं, मैं इसको तो डिलीट कराता हूँ और इस डेटा के ऊपर हम दूसरा चार्ट लेते हैं। देखो ये वाला, इसमें देखो सिर्फ टारगेट सेल नज़र आ रही है। जो हमारी लिक्विड सेल है, जो करंट सेल, वो नहीं दिख रही क्योंकि वो इसके पीछे छुप गई है। अब मैं कोई भी एक सेल बढ़ाता हूँ, मैं यहाँ पे 11,000 करता हूँ
और एंटर प्रेस करेंगे तो देखो यहाँ से अब नज़र आएगी वो। तो एरिया चार्ट भी थोड़ा सा ये देख के लें कि यदि हमने वही सेल दिखानी है जो हमारी टारगेट सेल से अबाउ जा रही है, उसको क्रॉस कर रही है, तब आप ये चार्ट ले सकते हैं। इसमें आसानी से हमको पता चल जाएगा कि कौन सी सेल क्रॉस कर रही है टारगेट सेल को। क्लियर। तो इस चार्ट को मैं चेंज करा देता हूँ। मैं वापस से इसकी जगह दूसरा वाला चार्ट ले लेता हूँ, ये वाला, ये बेटर रहेगा, ठीक है। और इसको मैं रिसाइज करा के एक साइड रख देता हूँ। अब 3D देखते हैं इसके ऊपर हमारा 3D एरिया कैसा दिखेगा। तो वापस से चलेंगे, 3D लाइन तो हम लेंगे नहीं, 3D लाइन ले सकते हैं, देख सकते हैं चला के, और 3D हमारा देखो कैसा दिखेगा। तो मेरे हिसाब से 3D वाला ज़्यादा बेटर दिख रहा है ना। इनका साइज़ थोड़ा थोड़ा बढ़ा दें और कोई भी वैल्यू हम चेंज करके देखते हैं। यहाँ से मैं वापस से वैल्यू चेंज कराऊँ और एंटर प्रेस कराऊँगा, देखो सारे चार्ट बड़े अच्छे से फ्लैक्चुएट हो रहे हैं। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एडवांस बढ़ते हैं। हमारे पास आता है ट्री मैप चार्ट। ट्री मैप चार्ट का क्या काम होता है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी आसान भाषा में समझाऊं तो ये पाई चार्ट और डोनट चार्ट का एडवांस वर्जन होता है। आपने थोड़ी देर पहले सीखा था पाई चार्ट और डोनट चार्ट, उसी प्रकार से ये काम करता है, लेकिन इसका लुक थोड़ा सा अलग होता है और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चार्ट होता है। यहाँ पे देखिए मैंने डेटा लिया है और ये सिंगल डेटा पे ही काम करेगा, मल्टीपल पे काम नहीं करेगा। जैसे पाई चार्ट काम कर रहा था हमारा, इसी प्रकार से ये ज़्यादा कॉलम्स में काम नहीं करेगा, ठीक है। हमने डेटा को सेलेक्ट किया, इंसर्ट में गए और यहाँ पे आपको मिल रहा है ये वाला एरिया जो मिलेगा आपको इंसर्ट हियर एच चार्ट। इसके अंदर से हम यहाँ क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर आपको देखो ट्री मैप चार्ट नज़र आ रहा है, ठीक है। और ट्री मैप चार्ट को आप देख पा रहे हैं, है ना। इसके अंदर हमारे जो ये कॉलम है जो कलरफुल दिख रहे हैं आपको, ये हर एक महीने का डेटा यहाँ पे शो करा रहा है। ये इनकी पोजीशन फिक्स नहीं होती। यहाँ पे देखो अप्रैल, जनवरी, फिर फरवरी यहाँ पे है, मई यहाँ पे है, जनवरी या अच्छा ऊपर शुरू में यहाँ पे अप्रैल था, ये जून था, जनवरी और मार्च यहाँ आ गया। यदि मैं किसी डेटा को चेंज कराता हूँ, मैं यहाँ पे किसी भी जगह यहाँ पे करता हूँ मैं 6500, एंटर प्रेस कराएंगे, देखो अब सभी की पोजीशन थोड़ी सी अलग मिलेगी आपको, है ना। अब मार्च का जो डेटा है हमारे पास सबसे लास्ट में आ रहा है। मार्च की सेल में कर देता हूँ 7000, तो ये शायद आपको सबसे पहले मिलेगा। देखो मार्च सबसे पहले आ गया, है ना। इसके बाद सेल जून की है, उसके बाद अप्रैल की, फिर फरवरी, फिर मई और फिर जून। इसकी भी बहुत सारी स्टाइल मिलेंगी आपको, आप जैसे मर्जी इसकी स्टाइल ले सकते हैं। डिज़ाइन के अंदर देखो बहुत सारे डिज़ाइन हैं इन चार्ट के भी, बहुत सारे मल्टीपल कलर्स हैं। जैसे आप कलर्स यूज़ करना चाहें वैसा कलर्स इसमें यूज़ कर सकते हैं। सिंगल कलर का यूज़ करें या मल्टी कलर्स का यूज़ करें, आप उसी प्रकार का डिज़ाइन ले सकते हैं। इसी प्रकार इसके बाद नेक्स्ट चार्ट था वो है सन ब्रश चार्ट। अब सन ब्रश चार्ट क्या होता है, देखिए सन ब्रश चार्ट जो है ये अलग अलग कैटेगरी और सब कैटेगरी के डेटा को दिखाने के लिए किया जाता है। अब देखिए सन ब्रश चार्ट का जो यूज़ है वो अलग अलग कैटेगरी और सब कैटेगरी के डेटा को, जैसे कोई एक नंबर हो गया, उस नंबर का एक सब नंबर हो गया, तो इस प्रकार की जो कोई कैटेगरी है ये उसको दिखाने के लिए काम में यूज़ में आता है। उनको ये बड़े अच्छे तरीके से दिखा सकता है। ऐसा काम सिर्फ यही चार्ट कर सकता है। तो इधर देखिए इस प्रकार के चार्ट को समझाने के लिए मैंने एक अलग से डेटा लिया है ना। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्वार्टर, मंथ और सेल, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर में 3 मंथ्स की ये सेल है, सेकंड क्वार्टर में 3 मंथ्स की ये सेल है। इसी प्रकार डेटा आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि मंथ वाइज कि जनवरी के अंदर फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक और फोर्थ वीक की सेल, या फिर फरवरी के अंदर अलग अलग सेल। तो इस टाइप का डेटा, या आपके पास कोई भी डेटा होता है, मैंने आपको टाइप्स बताया किस प्रकार का डेटा, कैटेगरी और उसकी सब कैटेगरी टाइप का डेटा, उसके लिए हम इस चार्ट का यूज़ करते हैं। तो देखो पहले मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, इसको मैं सेलेक्ट कराता हूँ, इंसर्ट में जाएंगे और हम यहीं पे आ जाएंगे जहाँ से हमने ट्री चार्ट लिया था, है ना। ट्री मैप के बाद आता है देखो सन ब्रश चार्ट। ये चार्ट डबल डोनेट चार्ट होता है। इसके अंदर एक डोनेट के अंदर तो कैटेगरी और दूसरे डोनेट में सब कैटेगरी नज़र आती हैं। यहाँ पे देखो अंदर वाले डोनेट के अंदर हमारे पास दोनों क्वार्टर नज़र आ रहे हैं। इस क्वार्टर में प्रत्येक मंथ की सेल और सेकंड क्वार्टर के अंदर भी प्रत्येक मंथ की सेल। तो इस प्रकार के डेटा के ऊपर सिर्फ यही चार्ट बेटर रहेगा, यही चार्ट अच्छा काम करता है। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चार्ट है, डेटा भी कॉम्प्लिकेटेड होता है ये। इसका लेआउट हम यहाँ से इसका चार्ट स्टाइल जैसी मर्जी ले सकते हैं, हमको किस प्रकार की स्टाइल चाहिए, जो स्टाइल अच्छी लगे हम वो स्टाइल यहाँ से यूज़ करा सकते हैं।
एक और चार्ट लेता हूँ इसके अंदर मैं, अब दूसरा डेटा दिखाता हूँ मैं। दूसरे डेटा के ऊपर यहाँ पे आते हैं हम इसमें, तो इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। उसके बाद फिर से हम चलते हैं इंसर्ट में और यहाँ से मैं फिर से लेता हूँ सनब्रश चार्ट और इसका कलर वगैरह चेंज करके देख लें, थोड़ा सा अच्छा नज़र आए। मल्टीपल कलर ले लेते हैं, मल्टीपल में यही अच्छा है, बस यही अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे आपको जनवरी और फरवरी दो ही कैटेगरी की सेल नज़र आ रही होंगी और इनके मंथ्स नज़र आ रहे हैं। मैं इस डेटा में चेंज कराता हूँ, मैं इस डेटा में इसको कॉपी कराता हूँ, Ctrl+C और पेस्ट करा देता हूँ और नीचे मैं यूज़ करता हूँ मार्च। और अब डेटा बढ़ा दें हम यहीं पे आके वापस से डेटा को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं हम नीचे तक। अब देखिए यहाँ पे तीनों सेल हमारे पास अच्छे तरीके से नज़र आ रही है। तीनों मंथ की अलग अलग वीक की सेल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो अब आपको समझ में आया होगा कि हम सनब्रश चार्ट किस डेटा के ऊपर यूज़ करें, या फिर हमारे पास इस प्रकार का डेटा है तो हम कौन सा चार्ट इंसर्ट कराएं। नेक्स्ट आता है हिस्टोग्राम चार्ट। देखो ये काफ़ी एडवांस चार्ट है जो कि स्टैटिस्टिक के काम में आता है, और ये तब काम में आता है जब आपने ये देखना है कि किस रेंज में क्या एनालिसिस करना है। यहाँ पे देखिए मेरे पास कुछ सदस्य हैं, सदस्य नहीं पता क्या नाम है उनका, लेकिन उनकी एज दी गई है, मैंने एज ली है यहाँ से उनकी, और प्रत्येक एज के हिसाब से उनकी पॉलिसी तय होती है कि 40 साल की एज की पॉलिसी कितने तक की हो सकती है, 23 साल की इसकी पॉलिसी कितने की है। तो इनकी एज के अकॉर्डिंग जो पॉलिसी है उसका मैंने एक चार्ट क्रिएट करना है। तो इस तरीके के डेटा के लिए हम चार्ट यूज़ करेंगे हिस्टोग्राम चार्ट। पहले हम डेटा सेलेक्ट कराते हैं कंप्लीट। डेटा सेलेक्ट कराने के बाद हिस्टोग्राम चार्ट आपको कहाँ पे मिलेगा, आप देख रहे हो यहाँ पे ये चार्ट आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्ट स्टैटिस्टिक चार्ट, है ना। हमने स्टैटिस्टिक चार्ट ही देखना है। इस चार्ट के अंदर हम जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल रहा है देखो हिस्टोग्राम चार्ट। ठीक है, ये ऑटोमेटिक उस डेटा को रीड करके और एक अच्छा सा ग्राफ बना के दे देता है। यहाँ पे दिखा रहा है 18 से 31 साल तक के जो भी एज के हैं उनकी पॉलिसी, 31 से 44 साल के एज के लिए इतनी पॉलिसी, और 44 से 57 साल के लिए ये वाली पॉलिसी। इसने अपने आप उस पूरे डेटा को रीड किया है, इसमें से उस एज को इसने फ़िल्टर किया है, उस एज को, उस एज के सामने के डेटा को उठाया है और तुरंत एक ग्राफिकल चार्ट बना के हमारे सामने रख दिया है। अब आ जाते हैं कॉम्बो चार्ट। देखिए कॉम्बो चार्ट बड़े ही अच्छे चार्ट होते हैं। यदि कॉम्बो चार्ट आप नहीं इंसर्ट करते, आपने सिंपल चार्ट लिया है तो उसको भी कॉम्बो में कन्वर्ट करा सकते हैं। कॉम्बो चार्ट क्या होता है, कॉम्बो चार्ट के अंदर हम मल्टीपल चार्ट यूज़ कर सकते हैं एक ही चार्ट के अंदर। मान लीजिए मेरे पास ये डेटा है और यहाँ पे मैंने टारगेट सेल अलग चार्ट में दिखानी है और जो हमारी लिक्विड सेल है वो अलग से मैंने दिखानी है चार्ट के अंदर। मान लीजिए इसको मैंने कॉलम्स में दिखाना है और इसको मैंने बार में दिखाना है, लाइन चार्ट में दिखाना है ना। तो दो चार्ट हो गए, एक लाइन चार्ट हो गया, एक बार चार्ट या कॉलम चार्ट हो गया। तो उन दो चार्टों का कॉम्बिनेशन होता है कॉम्बो चार्ट। या तो सिंपल इंसर्ट करा लें, सीधा इंसर्ट में जाएंगे और कॉम्बो चार्ट हम ले लेंगे। कॉम्बो चार्ट के अंदर देखो यहाँ पे डबल डबल चार्ट नज़र आ रहे हैं आपको, है ना। उनका चार्ट टाइप आप क्या ले रहे हैं वो आप तय कर लें। बाकी कॉम्बो के अंदर हम मल्टीपल चार्ट यूज़ करा सकते हैं। ये जैसे मैंने चार्ट लिया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे इसकी जो लाइन बन गई है, लाइन चार्ट हमारी टारगेट सेल होगी यहाँ पे। तो पूरी एक लाइन से हम अच्छी तरह देख पा रहे हैं कि ये हमारी टारगेट लाइन है और इस लाइन तक कोई भी सेल पूरी तरीके से नहीं पहुँच पा रही है। जिस भी एक सेल को हम यहाँ से बढ़ा दें तो देखो ये टारगेट लाइन को क्रॉस कर जा रही है ना। तो काफ़ी अच्छा लुक पड़ता है, इससे भी बहुत ही अच्छी रिपोर्ट तैयार होकर आती है। वापस कराता हूँ मैं इसको। अब चलते हैं कि हमने सिंपल चार्ट लिया हुआ है और उसको हमने कॉम्बो में कन्वर्ट कराना है। तो देखो इसको तो मैं करता हूँ साइड में और मैं एक सिंपल चार्ट लेता हूँ, एक सिंपल सा मैं कॉलम चार्ट यहाँ पे इंसर्ट करा लेता हूँ। अब हमने लाइन चार्ट में किसको बदलना है, हमने टारगेट सेल को लाइन चार्ट में बदलना है या हमने लिक्विड सेल को लाइन चार्ट में बदलना है। तो इसको लाइन चार्ट में बदलेंगे तो ये लाइन इस प्रकार से क्रॉस होगी, है ना। या इसको करेंगे तो ये एक सीधी टारगेट लाइन बन जाएगी। तो हम इसी को कर लेते, सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक यूज़ करेंगे और सीधा चले जाएंगे हम चेंज सीरीज़ चार्ट टाइप के ऊपर। क्लिक कराएंगे यहाँ से और चार्ट कौन सा लेना है हमने यहाँ पे, इधर हम कस्टम पे क्लिक रखें, कॉम्बो पे है, कॉम्बो के अंदर सीरीज़ नेम देखो सेल हमारी ये दिखा रहा है।
सेकेंडरी एक्सिस हमने किसका लेना है, इसका करना है या इसका करना है, उसी को हम सेलेक्ट करेंगे। इसमें भी हमारे पास ऑप्शन मिल जाएंगे। इसको हमने कैसा करना है, इसको हमने लाइन चार्ट में बनाना है, इसको हमने सिंपल चार्ट रखाना है। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ से सेट करेंगे, ओके करा लेंगे, तो ये चार्ट हमारे पास बन गया। अब देखो इन दोनों चार्ट में आपको कोई अंतर नज़र आ रहा है? कोई अंतर नज़र नहीं आ रहा। अगर हमारे पास सिंगल चार्ट है, उसको भी हमने कॉम्बो चार्ट में कन्वर्ट करना है, तो हम उसको सिंपली कॉम्बो चार्ट में कन्वर्ट करा सकते हैं। क्लियर। अब आता है वाटरफॉल चार्ट। वाटरफॉल चार्ट भी कुछ अलग प्रकार के डेटा पे काम करेगा। मान लीजिए नेट अमाउंट निकालते समय कुछ बीच में इंक्रीज या डिक्रीज होता है, कहीं पे इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्ट जुड़ गया, या कुछ डेप्रिसिएशन घट गया वहाँ से, तो वो जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है, तो उसको दिखाने के लिए काम में आता है। अब जैसे कि इस डेटा के अंदर देखिए, हमने सेल लिए 35,000 रुपये, और जो भी सेल करी है उसके सेल करने के लिए कॉस्ट लगी है 10,000 रुपये, हमने माइनस कर दिए। एक्सपेंसेस कुछ एक्स्ट्रा लगे हैं, वो 2,000 के एक्सपेंसेस लगे हैं, और जो नेट प्रॉफिट या लॉस आया वो हमारा 23,000 का प्रॉफिट आया है। इस तरह की यदि अमाउंट है तो उसके लिए हम वाटरफॉल चार्ट यूज़ कर सकते हैं। सेलेक्ट कराएंगे डेटा को, चार्ट में जाएंगे, और देखो हमने यहाँ से लिया था ये, इधर देखो यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है आपको, इंसर्ट वाटरफॉल, फनल, स्टॉक, सरफेस, इस तरह के चार्ट। तो हम यहाँ से पहले तो लेते हैं वाटरफॉल चार्ट, पहला ही हमारे पास वाटरफॉल चार्ट यूज़ कर लेंगे। अब देखो वाटरफॉल चार्ट के अंदर जो टोटल 35,000 की सेल थी, उसमें से क्या डिक्रीज़ हुआ, उसकी कॉस्ट माइनस पे गई, फिर एक्सपेंसेस कुछ यहाँ से यहाँ तक एक्सपेंसेस गए, और जो यहाँ पे बच गया देखो ये ऊपर की साइड में जा रहा है, तो ये हमारा 23,000 का प्रॉफिट हो गया। अगर लॉस होता वो तो नीचे की साइड में दिखा देता। तो यदि रिपोर्ट्स में हमने इस प्रकार का कोई डेटा है हमारे पास, तो उसके ऊपर हम वाटरफॉल चार्ट का यूज़ करके अपनी रिपोर्ट को और भी बेटर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, अपने डैशबोर्ड को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। एक डेटा और होता है अलग प्रकार का, वो डेटा क्या होता है मैं पहले डेटा दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए डेटा हमारे पास मैंने दो तरीके से लिए हैं। इसमें एक स्टेज होती है और एक हमारे पास उसकी फ्लैक्चुएटी होती है। स्टेज क्या है, आप यहाँ पे इस स्टेज पे समझें कि कुछ जॉब के लिए पोस्ट निकली हैं, वैकेंसीज हैं, जिसके अंदर कुछ कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल कर लिए, अब उनकी छटनी होनी है। तो पहले हमारे पास प्रिलिमिनरी राउंड होता है, टोटल 4,000 कैंडिडेट्स थे, फिर मेन राउंड के अंदर 3,000 कैंडिडेट्स पहुँचे, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू के लिए 2,300 कैंडिडेट पहुँचे, फिर HR राउंड के लिए 1,000 कैंडिडेट पहुँचे, और फाइनल सिलेक्शन हुआ है 450 कैंडिडेटों का हुआ है ना। तो ये डेटा हमारा कुछ इस प्रकार से डिक्रीज होता हुआ आया है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे फनल चार्ट का, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये चार्ट बहुत ही आसान होता है। और ये चार्ट किस प्रकार के डेटा पे यूज होगा कि इस प्रकार का डेटा जो स्टेज वाइज होता है तब इस चार्ट को बनाते हैं। तो सिंपली हम किसी भी डेटा को सिलेक्ट करा लें, मैं इसको सेलेक्ट करा लेता हूँ, और हम सीधा इंसर्ट के अंदर जाके हम फनल चार्ट को इंसर्ट करा लेंगे। ठीक है, यहाँ से देखो अब वैल्यू सही तरीके से नज़र नहीं आ रही, तो हम चेंज करा सकते हैं चार्ट के स्टाइल को, और जिससे कि वैल्यू हमारी नज़र आ जाए। वैल्यू सही नज़र नहीं आ रही अभी भी हमारी, तो हम इस वैल्यू को सेलेक्ट कर लेंगे और होम में जाके इनका कलर चेंज करा देते हैं। मैं इनका वाइट कलर करा देता हूँ, वैल्यू नज़र आ गई। इसको बोल्ड कर देंगे, साइज़ बढ़ाना चाहेंगे हम साइज़ बढ़ा लेंगे, तो अच्छे से वैल्यू नज़र आ रही है। अब देखो इस चार्ट के अंदर हमारा जो डिक्रीमेंट है, जो हमारी स्टेजेस हैं, वो स्टेजेस अलग से नज़र आएंगी। तो ये फनल की तरह से दिखता है चार्ट, बिल्कुल आसान चार्ट है। और किस प्रकार के डेटा के ऊपर इसको यूज़ कर पाएंगे वो भी आपने यहाँ पे देखा। और कुल मिला के आपने यहाँ पे सीखा कि हमने 10 प्रकार के चार्ट ऐसे देखे हैं और 10 प्रकार के अलग अलग डेटा ऐसे देखे हैं, जिससे कि हमको ये समझ में आ जाए कि किस डेटा पे हम कौन सा चार्ट यूज़ करें, या इस डेटा के लिए कौन सा चार्ट बेटर रहेगा हमारी MIS रिपोर्ट के लिए। अब आगे हम धीरे धीरे ये भी सीखेंगे कि चार्ट को और भी अच्छा बनाने के लिए, अच्छी लुक देने के लिए, चार्ट को देखते ही सारा डेटा हमारे समझ में आ जाए, इस प्रकार के चार्ट हम कैसे क्रिएट करेंगे, चार्ट को डिज़ाइन कैसे करेंगे, कैसे कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं चार्ट को, ये सारा सीखेंगे। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, हमें लाइक करें, और यदि नया आप हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।